ओम शांति। आज की मुरली स्टोरी है संत सूरदास की कहानी। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो कि शरीर से अंधा था, लेकिन उसको भगवान पे बहुत भक्ति और निष्ठा थी। बहुत समय पहले की बात है, सन 1478 में दिल्ली के एक नजदीकी गांव सिंघी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण परिवार में एक अंधे लड़के का जन्म हुआ। जब वो अंधा लड़का 3 साल का था तो सब उसको ठसुर अर्थात अंधा कहकर चिढ़ाते थे। उसके 3 भाई थे। यही बालक का आगे चलकर नाम सूरदास पड़ा। जब भी वो कृष्ण के बारे में या किसी भी देवता के बारे में कोई भजन सुनते थे तो उनका मन भाव विभोर हो जाता था। वो सोचते थे कि मुझे भी भजन गाना है, मैं भी भगवान का भजन गाऊंगा। तो उन्होंने 14 वर्ष की आयु में आराधना आरंभ कर दी और वो 14 साल की उम्र में एक बड़े गायक भी बन गए। लोग उन्हें चाहने लगे, इसलिए नहीं कि वो अच्छा गाना गाते थे, लेकिन उनकी ईश्वर पर भक्ति, प्रेम, निष्ठा अटूट थी। इसलिए सब उनका भजन बहुत चाहते थे। अब तो सूरदास एक प्रसिद्ध गायक भी बन गए। सूरदास एक ऐसे व्यक्ति थे कि किसी का भी कोई भी जानवर खोता था तो सूरदास उसका पता बता देते थे। एक दिन सूरदास की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने सूरदास को नेत्र प्रदान किया, लेकिन सूरदास ने भगवान का रूप देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन वो इस स्थूल नेत्रों से इस कलयुगी पतित दुनिया को देखने ही नहीं चाहते थे। तो उन्होंने अपनी भगवान के द्वारा दी हुई आंखें भी फोड़ ली, क्योंकि वो मन से ही ईश्वर को दिव्य चक्षु द्वारा ही देखना चाहते थे। तो ये थी सूरदास की भक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण। इस स्टोरी का आध्यात्मिक भाव है कि जैसे सूरदास अपने भजनों में श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का भी वर्णन करते हैं, आज तक भी उनके भजन गाए जाते हैं। तो शिव पिता परमात्मा, चाहे उनका बच्चा शरीर से कैसा भी हो, काना, लूला, लंगड़ा, कैसा भी हो, शिव पिता परमात्मा उसे अपने बच्चे के रूप में स्वीकार करते हैं। शिव पिता परमात्मा उसको शरीर से कैसा है वो नहीं देखते हैं, बल्कि उसकी शिव पिता परमात्मा के प्रति भावना, प्रेम, निष्ठा देखते हैं। जो परमात्मा से बहुत भावना, प्रेम रखता है, उसे परमात्मा सुदामा की तरह अपने दिल तख्त पर आसन दे देते हैं। अच्छा, ओम शांति।